अभी जो इतना भारत में वुमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन और सेंसस ये सब हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आपको एकदम सिंपल भाषा में हम समझाते हैं टोटल मामला है क्या। सबसे पहले बताते हैं बीजेपी क्या करना चाह रही है। बीजेपी अभी ये करना चाह रही है कि महिलाओं को 1/3 सीट देने की बात हो रही है, जिसमें महिला सम्मान की बात हो रही है। पूरा भारत को इस पे सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो सीटें हैं 543 सीट वो बढ़ाकर 816 करने की बात हो रही है, ठीक है। और उसमें 1/3 सीट महिला को होगा, मतलब लगभग 270 सीट लगभग। तो कितनी सारी महिला इसमें आ जाएगी, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी विपक्ष इसके खिलाफ है, साउथ इंडियन के लोग इस पे खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? खिलाफ इसलिए, इसके लिए आपको समझना होगा कि डिलिमिटेशन किसको बोलते हैं, मतलब परिसीमन किसको बोलते हैं। परिसीमन बोलते हैं कि किस एरिया में कितने लोग हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वहां पे सीट कितनी होगी, ठीक है। 543 सीट है अभी तक लोकसभा में, और ये कब से है? 1971 से। अभी तक चेंज क्यों नहीं हुआ? सीट बढ़ना चाहिए ना। उस समय से लेकर अभी तक आबादी कितनी बढ़ गई, बस सीट नहीं बढ़ी। वो इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि 1971 में सीट बढ़ने पे, मतलब परिसीमन पे रोक लग गई थी 25 साल के लिए। फिर 2001 में फिर इस पे रोक लग गई 25 साल, मतलब 25 + 25 50 साल के लिए रोक लग गई थी। अब 2026 तक उसका टाइम है, 26 में उसका टाइम खत्म हो रहा है। 2023 में बीजेपी जो बिल आई थी, वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके हिसाब से 33% सीट महिलाओं को दिया जाना था। कब? अगली बार जब सेंसस होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद। मतलब परिसीमन मतलब 543 जो फिक्स्ड सीट है वो 2026 तक है उसका टाइम, ठीक है। तो जब भी सेंसस होगा, परिसीमन होगा, तो जाहिर सी बात है 2026 क्रॉस कर जाएगा, तो सीट बढ़ जाएगी। ये जो 543 सीट देख रही है, 543 नहीं रहने वाली, अब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के हिसाब से तय होता है कि कौन से एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से तय होता है कि कितने लोकसभा सीट वहां पे दी जानी है, ठीक है। तो अब बीजेपी क्या कर रही है कि उसमें एक संशोधन कर रही है कि जो हमने जो कहा था कि सेंसस और परिसीमन के बाद डिसाइड होगा, एक काम करते हैं, नहीं, जनगणना नहीं करते हैं, पहले ही ये चीज कर देते। मतलब सीटों को अभी से अभी ही बढ़ाने की बात हो रही है कि अभी ही सीट को 816 कर दिया जाए और अभी ही वुमेन्स को 33% सीट दे दिया जाए। तो फिर विपक्ष और साउथ इंडियन के लोग खिलाफ क्यों है? साउथ इंडियन के लोग खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि 1971 में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन दोनों की आबादी लगभग सेम थी। लेकिन उस समय से लेकर अभी तक 2026 तक साउथ इंडियन के लोगों ने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है। तो उनको इनाम मिलने की जगह उनके साथ ये हो रहा है कि परिसीमन होगा तो वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे सीटें घट जाएंगी लोकसभा की। इधर हमारे तरफ बहुत ज्यादा यूपी बिहार जो नॉर्थ इंडियन के लोग हैं वहां पे लोग बढ़ चुके हैं, तो सीटें बढ़ जाएंगी। सीटें बढ़ जाएंगी तो हमें फायदा, साउथ इंडियन वालों के साथ नाइंसाफी, उनको नुकसान। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन घटाने का ये कैसा इनाम है कि हमारी सीट कम कर दी जा रही है। और विपक्ष ये कह रहा है कि जब आपने 2023 में ये बिल लाकर कह दिया था कि जब अगली बार सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये चीज होगी कि 33% सीट महिलाओं को दी जाएगी, तो पूरे विपक्ष ने समर्थन भी किया था। लेकिन अब आप जनगणना से पहले क्यों बोल रहे हैं ये चीज? वो इसलिए बोल रहे हैं, विपक्ष का कहना है, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव है, और अगर अभी सेंसस का इंतजार किया जाए, परिसीमन का इंतजार किया जाए, तो 2029 का जो चुनाव है वो पार कर जाएगा। और वो पार हो जाएगा, उसके बाद ये चीज होगी, तो चुनावी जो फायदा है वो किसी को नहीं होगा। चुनावी फायदा अभी बीजेपी को, सभी जानते हैं कि जो साउथ इंडियन के लोग हैं वो बीजेपी की सीटें वहां ज्यादा नहीं आती, वहां पे वो लोग खुद को ही ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अभी अगर ये चीज कर दिया गया, 50% जो 543 है वो अगर अभी 816 हो गया, तो परिसीमन के हिसाब से वहां पे नॉर्थ साउथ इंडियन के लोगों का सीट जो है बहुत ज्यादा घट जाएगा और इधर बहुत ज्यादा सीट बढ़ जाएगा। इसलिए बीजेपी को जीतने के साउथ इंडियन के लोगों की वोट की फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी सीट इधर ही हो जाएंगे कि बीजेपी एक भारी मतलब सीट से अपनी सरकार बना सकती है, ठीक है। तो विपक्ष का कहना है कि ये अपनी भारी मतों से सीट बनाने के लिए और सेंसस जो कि
जो कि जनगणना है, जो कि होते होते 2029 पार कर जाएगी, उससे बचने के लिए ये चीज अभी कह रही है, अभी करने के लिए कह रही है, और इसको बस नाम दे रही है कि ये महिला सम्मान है, महिला सम्मान है, महिला को रिस्पेक्ट दे रहा है, और जो विपक्ष है इसके खिलाफ है, कुछ लोग इसके खिलाफ है। महिला सम्मान के खिलाफ क्यों हैं आप लोग? ठीक है, ये सब एक नाटक है, वो चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि 29 तो पहले करेंगे तो सीट बढ़ जाएगी, सीट बढ़ जाएगी, इधर की नॉर्थ इंडियन के लोगों की सीट बढ़ जाएगी, तो वो आराम से चुनाव जीत सकते हैं, फिर साउथ इंडियन के लोगों की वोट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि संसद में अभी इस पर वोट हुआ, जिस पर यह बिल गिर चुका है। अब ये बिल पास फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि बिल पास होने के लिए 2/3 वोट समर्थन में होना चाहिए, जिसमें से 298 जो सपोर्ट है वो पक्ष के तरफ से था, और 230 विपक्ष जो है इसके खिलाफ थी। मतलब अब ये बिल संसद में गिर चुका है, ये बिल पास नहीं होने वाला, ये बिल पास नहीं हुआ है। तो बिना सेंसस के, बिना परिसीमन के 2029 से पहले ये काम अब नहीं होगी। अब अगर बीजेपी को इस सीट को बढ़ाना है, 543 से 816 करना है, तो उनको जनगणना करना ही होगा, उसके बाद परिसीमन करना ही होगा, उसके बाद फिर जाकर ये चीज होगी कानून के हिसाब से, जो अभी पास है 2023 के हिसाब से। लेकिन ये चीज करने में 2029 का चुनाव पार हो जाएगा, जिसमें कुछ खासा फायदा बीजेपी को नहीं होगा।